स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम में विहान अर्जुन के शरीर पर कागज और तस्वीरें चिपकाकर मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ हर तस्वीर को ध्यान से देखता है और अर्जुन और हर्ष को बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। किसी की जान खतरे में है और अगर वे जल्द ही सच्चाई तक नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन गंभीर होकर कागज पर लिखी जानकारियों को पढ़ने लगता है, जबकि हर्ष थोड़ा नासमझी भरे अंदाज में चीजों को देखने की कोशिश करता है। लेकिन विहान की बेचैनी यह साफ दिखा रही थी कि मामला गंभीर था। वह बार बार तस्वीरों को इधर उधर कर रहा था, जैसे किसी महत्वपूर्ण सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच चुड़ैल अपना अगला लक्ष्य चुन चुकी थी। वह छाया की तरह अपने शिकार के आसपास मंडरा रही थी, बिना किसी को एहसास कराए कि उसकी नजरें किस पर जमी है। हवा में हल्की सरसराहट महसूस होती है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अर्जुन ने अचानक एक कागज उठाया और कुछ सोचते हुए बोला, अगर हम इस दिशा में सोचें, तो क्या यह संभव नहीं कि हम कुछ गलत दिशा में खोज कर रहे हैं? विहान ने उसकी बात पर गंभीरता से विचार किया और कागज को ध्यान से देखा। शायद, उसने धीरे से कहा, लेकिन हमें जल्द ही इसका जवाब चाहिए, वरना यह मामला और बिगड़ सकता है। गौरी इस सबसे बेखबर कॉलेज के डीन से मिलने के लिए निकल पड़ी थी। वह नहीं जानती थी कि जिस व्यक्ति से वह मिलने जा रही है, वह कोई और नहीं बल्कि विहान ही है। जब वह डीन के ऑफिस पहुंची, तो अर्जुन ने उसे अंदर भेजने से पहले हल्की मुस्कान के साथ विहान की ओर देखा। जैसे ही गौरी कमरे में दाखिल हुई, हर्ष और अर्जुन उसके पीछे खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। गौरी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मुझे आपसे शिकायत करनी है। मेरी बहन का आवेदन खारिज कर दिया गया और इसका कोई उचित कारण नहीं है। वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन जब विहान ने पलटकर उसकी ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गई। विहान को देखकर उसके चेहरे की सारी कठोरता एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन जल्द ही वह खुद को संभालते हुए बोली, तो आप ही डीन हैं? यह तो बहुत बढ़िया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बहन का आवेदन क्यों खारिज हुआ। विहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बहन का आवेदन उसकी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिष्ठा के कारण खारिज किया गया था। गौरी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरी प्रतिष्ठा? इसका इससे क्या लेना देना? विहान ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर बढ़ गया। वह बाहर देखते हुए बोला, कॉलेज में तुम्हारी छवि अच्छी नहीं है, गौरी। तुम अक्सर पार्टियों में अनुचित व्यवहार करती हो और तुम्हारे नाम से कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। अगर तुम्हारी बहन इस कॉलेज में आएगी, तो उसकी छवि भी इससे प्रभावित होगी। मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। गौरी ने गुस्से में जवाब दिया, यह सरासर अन्याय है। मेरी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसे उसके गुणों के आधार पर क्यों नहीं आंकते? विहान ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, नियम सबके लिए समान है, गौरी। तुम चाहो तो शिकायत दर्ज कर सकती हो, लेकिन फैसला यही रहेगा। गौरी की आंखों में गुस्से और निराशा के मिश्रित भाव थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मेरे अतीत की गलतियों की वजह से जज कर सकते हो? अगर हाँ, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, विहान। मैं साबित करके रहूंगी कि मेरी बहन इस कॉलेज में आने की हकदार है। गौरी गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल गई, लेकिन उसके भीतर कई सवाल उठ रहे थे। क्या विहान वाकई उसे सिर्फ उसके अतीत की वजह से जज कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? वहीं विहान भी उसके जाने के बाद कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। अर्जुन और हर्ष, जो बाहर खड़े पूरी बातचीत सुन रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराए। हर्ष ने चुटकी लेते हुए कहा, लगता है पुराने किस्से अभी खत्म नहीं हुए हैं। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, लेकिन यह मामला सिर्फ गौरी और विहान का नहीं है। हमें असली मुद्दे पर ध्यान देना होगा। इसी बीच अंधेरे में किसी की छाया हिली। चुड़ैल अब पूरी तरह तैयार थी अपना अगला कदम उठाने के लिए। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी,
लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था। जो भी होने वाला था वह न सिर्फ विहान, अर्जुन और गौरी को प्रभावित करने वाला था, बल्कि उन सभी को भी जो इस रहस्यमय घटनाओं की चपेट में आने वाले थे। वीणा और गौरी के बीच तनाव अपने चरम पर था। वीणा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी भाषा और तुम्हारा व्यवहार दोनों ही यह साबित करते हैं कि तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले। कोई भी सभ्य परिवार अपनी बेटी को ऐसे नहीं पालता। गौरी ने यह सुनते ही ठहाका लगाया और तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं असभ्य हूँ, तो शायद तुम्हारी परवरिश में भी कुछ कमी रही होगी, वरना तुम दूसरों को इस तरह जज करने की आदत नहीं डालती। दूसरों को नीचा दिखाने से कोई महान नहीं बनता। वीणा को यह जवाब चुभ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा किया और कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हें इतनी ही अकड़ दिखानी है तो यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जाओ। गौरी को इस अपमान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। वह बिना कुछ कहे सीधी बाहर निकल गई, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसने सोचा कि क्या सच में दुनिया उसे केवल उसके पेशे के आधार पर देखती है? क्या लोगों के नजरिए से लड़ पाना मुमकिन है? गौरी जैसे ही घर से बाहर निकली, सड़क पर माहौल अजीब लग रहा था। एक हल्की ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में कुछ अजीब सा तनाव था। तभी उसने एक लड़की को देखा जो डर के मारे कांप रही थी। लड़की की परछाई जमीन पर अजीब तरीके से खिंच रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। गौरी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली आकृति अचानक प्रकट हुई और लड़की पर हमला कर दिया। लड़की की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी और अगले ही पल वह वहां नहीं थी, जैसे वह हवा में घुल गई हो। इधर विहान को जब यह पता चला कि वीणा ने गौरी को घर से निकाल दिया, तो उसने गुस्से में वीणा से सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है? वीणा ने आक्रोश से जवाब दिया, गौरी जैसी लड़कियां इस समाज के लिए सही उदाहरण नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में उसका कोई अस्तित्व हो। अर्जुन, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, विहान, यह मत भूलो कि इंसान का व्यवहार उसकी परवरिश से ही बनता है। अगर वीणा ऐसा सोचती है, तो शायद उसकी परवरिश ने ही उसे ऐसा सिखाया है। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पर क्या यह सही है? क्या हमें हमेशा अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से लोगों को जज करना चाहिए? अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, और क्या यह सही है कि तुमने चारू के आवेदन को सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि गौरी एक नर्तकी है? क्या तुम अपनी सोच को सही ठहरा सकते हो? विहान को अर्जुन के शब्द सुनकर झटका लगा। वह जानता था कि अर्जुन सच कह रहा था, लेकिन इसे स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने अपने फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। क्या उसने सच में यह फैसला निष्पक्ष रूप से लिया था, या फिर कहीं न कहीं उसके मन में गौरी को लेकर एक अलग धारणा बन चुकी थी? इस बीच हर्ष को एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था। उसने ध्यान से उस प्रतीक को देखा और फिर सीधे विहान के पास पहुंचा। देखो, यह क्या है? उसने उत्सुकता से कहा। विहान ने कागज को ध्यान से देखा और भौहें चढ़ा ली। यह किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है, उसने धीरे से कहा, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं होगा। हमें इसे डिकोड करने का तरीका ढूंढना होगा। विहान ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पाठ नहीं था। इसमें कुछ ऐसा था जो सीधा चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ था। उसने किताब के पन्ने पलटे और अंत में उसे वह जानकारी मिली जिसकी उसे तलाश थी। हमें इसे चांदनी के नीचे पढ़ना होगा, उसने उत्साहित स्वर में कहा। यह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ प्रतीक है। इसका मतलब केवल तब समझ आएगा जब चांद की रोशनी इस पर पड़ेगी।